कुछ राजनीतिक दल पैर से लेकर के सर तक परिवारवाद के दलदल में डूबे हुए हैं। वह बिहार के लोगों को, नेता को भाव नहीं दे करके सिंगापुर के नेता को बिहार में बुला करके बिहार का नेता जबरदस्ती उनको बनाना चाहते हैं। वैसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कम से कम आपको तो परिवारवाद पर बोलने का हक नहीं है। लेकिन परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिसको लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, लगभग सभी पार्टियों में जो नेता हैं वो परिवारवाद को बढ़ावा दिए जा रहे हैं। सभी पार्टियां कहीं ना कहीं परिवारवाद के दलदल में लगातार धंसती चली जा रही है। हम थोड़ा सा पीछे चल के बात करेंगे बिहार के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त की बात की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर पहली बार आए थे, तब जब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया था। और जब वो पहले चुनाव प्रचार के लिए, पहले कैंपेनिंग के लिए आए थे तो कैसे व्यक्ति के लिए वोट मांगने आए थे जिसके ऊपर परिवारवाद की छींटें पड़ी हुई थी। मैं बात कर रहा हूं अरुण भारती की। अरुण भारती चिराग पासवान के जीजाजी हैं और एक नए परिवार के सदस्य के तौर पर अरुण भारती को मौका मिला जमुई से, और एक ही परिवार के एक और सदस्य को मौका मिल गया। आप सभी को पता है कि पासवान परिवार से पहले से कई लोग राजनीति में हैं, लोजपा के बागडोर संभालते रहे, लोजपा के बड़े सिपाही बने रहे, लेकिन एक ही परिवार के लोग हैं। हम नाम आपको लगातार गिनवा दें। सबसे पहले पार्टी की स्थापना करने वाले रामविलास पासवान, उनके भाई पशुपति पारस, उसके बाद भतीजा प्रिंस, बेटा चिराग पासवान, और उसके साथ ही उनके जो दामाद अरुण भारती है वो भी उनका नाम जुड़ गया था। तो ऐसे में बीजेपी लगातार परिवारवाद का आरोप कांग्रेस राजद पे तो लगाती है, लेकिन साथ ही वैसे ही दलों के साथ गठबंधन भी कर लेती है जिस दल में परिवारवाद के अलावा कुछ और चलता ही नहीं। अब इस वक्त की बात कर ले तो बिहार में उपचुनाव ठाना है, और बिहार में जो उपचुनाव ठाना है तो एक पार्टी हम को भी एक सीट मिली है उपचुनाव में लड़ने के लिए, और यहाँ भी परिवारवाद का तगड़ा शॉट लगा है और इसको लेकर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं परिवारवाद को लेकर। मैं बात कर रहा हूँ जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी इमामगंज से विधायक थे, लोकसभा में चुन लिए गए तो वो अब सांसद हो गए हैं। उनके बेटे संतोष सुमन मांझी एमएलसी हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। अब जब सीट खाली हुई इमामगंज विधानसभा की तो वहां पर जीतन राम मांझी अपने पार्टी के कई और विश्वासी नेताओं को छोड़कर अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट दिए हैं, जिसको लेकर अब परिवारवाद का आरोप उनके ऊपर लगने लगा है। लेकिन हम के प्रवक्ता हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी जो परिवारवाद के आरोप हम पर लगा रहे हैं वो तो इसके लायक है ही नहीं। पहले सुनिए उनको, वो किसके बारे में क्या कह रहे हैं वो बाद में हम समझाएंगे। देखिए, दीपा मांझी का चयन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में तय हुआ है। 5 नामों के प्रस्ताव में एक नाम दीपा मांझी जी का भी था और वही उसी में उनका चयन हुआ है। कुछ लोग जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं मांझी जी पर, हम तो उनको कहना चाहेंगे कि कुछ राजनीतिक दल पैर से लेकर के सर तक परिवारवाद के दलदल में डूबे हुए हैं। वह बिहार के लोगों को, नेता को भाव नहीं दे करके सिंगापुर के नेता को बिहार में बुला करके बिहार का नेता जबरदस्ती उनको बनाना चाहते हैं। वैसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कम से कम आपको तो परिवारवाद पर बोलने का हक नहीं है। दीपा मांझी पूर्व के जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं, राजनीति में काफी सक्रिय रही हैं और विपक्ष के सवालों को मुंहतोड़ जवाब देने में भी यकीन रखती है, इसीलिए इनका चयन किया गया है। तो सुना आपने किस प्रकार से हम के जो प्रवक्ता हैं वो परिवारवाद को लेकर विरोधी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। हालांकि किसी पार्टी का नाम नहीं लिए, लेकिन जहां तक देखा जाए तो उनका निशाना इस वक्त राजद पर ही हो सकता है, क्योंकि राजद के बारे में उन्होंने सिंगापुर से कैंडिडेट लाके लड़ाने की बात की। तो ऐसे में ये आरोप जो है वो रोहिणी आचार्य के ऊपर लगा था। तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से लालू परिवार के ऊपर हम पार्टी के इस प्रवक्ता का जो प्रतिक्रिया है वो कह रहे हैं। हालांकि एक बात है, इस चीज को स्वीकारना पड़ेगा कि हम जो है वो परिवारवाद के दलदल में पूरी तरीके से फंस चुका है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।